5 श्री धान्य मिलेट हैं, आज हम उनको एक साथ बताएंगे कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं। क्यों हम कहते हैं कि ये श्री धान्य हैं या ये पॉजिटिव हैं या ये मतलब बहुत कमाल के मिराकल मिलेट्स हैं, बिकॉज दे क्योर योर इलनेस, दे पुल यू आउट ऑफ द सिकनेस। अगर लगातार वो एक अच्छे मतलब एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं अपना मिलेट्स का, तो इवन कैंसर भी इस इन मिलेट्स के कंजम्पशन से विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाता है। तो कोडो मिलेट उन लोगों को कंज्यूम करना है जिनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो लिटिल मिलेट रिप्रोडक्टिव इश्यूज जिनको भी हैं उनके लिए अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बून मतलब मिलेट है। आपके लंग्स का, एस्थमा का कोई किसी को इशू है या आपका ब्रेन रिलेटेड इशू है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मिलेट है फॉक्सटेल मिलेट। सो स्वांक मिलेट या बार्नयार्ड मिलेट इज गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो अच्छा मिलेट है दैट इज ब्राउन टॉप मिलेट, हरी कंगनी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सारे ही श्रोतागणों को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते। डॉक्टर रोजी, अक्सर हम मिलेट्स के बारे में अलग अलग तो बताते आए हैं। जो 5 श्री धान्य मिलेट हैं, आज हम उनको एक साथ बताएंगे कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं, या उनको एक साथ खा भी सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये 5 श्री धान्य मिलेट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं और इनका क्या बेनिफिट है। अलग अलग बेनिफिट बताइए। देखिए, जो 5 श्री धान्य हैं, मिराकल मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव मिलेट्स इनफैक्ट, वो 5 हैं। तो ये पांचों एक्चुअल में इनको क्यों हम कहते हैं कि ये श्री धान्य हैं या ये पॉजिटिव हैं या ये मतलब बहुत कमाल के मिराकल मिलेट्स हैं, बिकॉज दे क्योर योर इलनेस, दे पुल यू आउट ऑफ द सिकनेस। ये बीमारी से दूर लेके जाते हैं। इवन कैंसर पेशेंट्स की हीलिंग भी अगर लगातार वो एक अच्छे मतलब एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं अपना मिलेट्स का, तो इवन कैंसर भी इस इन मिलेट्स के कंजम्पशन से विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाता है। 2 साल में, 2 साल में मतलब कैंसर सेल्स भी ठीक हो जाते हैं। तो ये इतने इतने इफेक्टिव मिलेट्स हैं, मिराकुलस मिलेट्स हैं। अब ये जो 5 मिलेट हैं, पहले मैं इनके नाम बता दूं। ये वैसे क्योंकि आजकल इट्स अ बिग थैंक्स टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जिसने सबको अवेयर कर दिया है कि ये 5 मिलेट्स कौन से हैं। बट स्टिल कोडो, कोदरा, कुटकी, कंगनी, स्वांक, हरी कंगनी, ये 5 मिलेट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हम कोडो की बात करें, कोदरा जिसको हम बोलते हैं, ये कोदरा मिलेट जो है दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर योर ब्लड सिस्टम। ये आपके बोन मैरो की क्लींजिंग को में हेल्प करता है, लिम्फ सिस्टम को पूरा क्लीन करता है। ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, आपके हार्ट की पंपिंग को रेगुलेट करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो कोडो मिलेट उन लोगों को कंज्यूम करना है जिनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कोडो मिलेट इज अ बून फॉर दोज पीपल। उसके बाद जो सेकेंड मिलेट मैं बात करूंगी वो है लिटिल मिलेट, कुटकी जिसको बोलते हैं। अब कुटकी क्या है, जितनी जैसे मैं पहले भी अपने आई हैव टॉक्ड अबाउट कुटकी इन माय प्रीवियस वीडियोस, कि जो कुटकी है दैट इज, जो लिटिल मिलेट है दैट इज एक्चुअली नॉट लिटिल इन दैट इज लिटिल इन साइज बट नॉट लिटिल इन न्यूट्रिशन। दैट इज अ बून टू फीमेल्स, इवन मेल्स में भी, बिकॉज ये जो है रिप्रोडक्शन पे, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत हेल्प करता है। तो ये लेडी मिलेट मैं तो इसको बोलती हूँ, क्योंकि लेडीज को जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज आते हैं वो ज्यादा आते हैं। तो ये चाहे अगर फीमेल्स की बात करूं, उनकी यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं, एग्नी बन रहा है प्रॉपर, या PCOS PCOD की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए बहुत मतलब अच्छा एक मिलेट है कंजम्पशन के लिए। इवन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की वर्किंग को प्रॉपर करके रखता है, स्पर्म के काउंट को इंक्रीज करता है लिटिल मिलेट। तो लिटिल मिलेट रिप्रोडक्टिव इश्यूज जिनको भी हैं उनके लिए अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बून मतलब मिलेट है। उसके बाद हम तीसरे मिलेट की बात करते हैं, दैट इज फॉक्सटेल मिलेट, कंगनी जिसको बोलते हैं। फॉक्सटेल मिलेट क्या करता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है या जो लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई इशू है, या ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हैं, पार्किंसंस, इवन एल्जाइमर्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भूलने की जो प्रॉब्लम है, मेमोरी का इशू है, जितना आपका नर्वस मतलब सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए फॉक्सटेल मिलेट शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट।
फॉक्सटेल मिलेट के कंजम्पशन से आपके लंग्स का, एस्थमा का कोई किसी को इशू है या आपका ब्रेन रिलेटेड इशू है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मिलेट है फॉक्सटेल मिलेट। उसके बाद हम बात करते हैं स्वांक, बार्नयार्ड मिलेट, जो व्रत में सामा या स्वांक के नाम से हम इसको कंज्यूम करते हैं। ये लीवर क्लींजिंग का काम करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, रिजुविनेट करता है, किडनीज के लिए बहुत अच्छा है ये। तो स्वांक मिलेट हम अगर किडनीज की कोई इशू है, लीवर की कोई इशू है, फैटी लीवर हो रहा है, उसमें अगर कंज्यूम करोगे तो लीवर बहुत जल्दी रिकवर करेगा। बहुत ही कमाल का मिलेट है डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को। स्वांक अपने आप में एक वरदान है, एक बून है। सो स्वांक मिलेट या बार्नयार्ड मिलेट इज गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ सिस्टम। उसके बाद जो सबसे लास्ट में मैंने बात करनी है वो है ब्राउन टॉप मिलेट, दैट इज हरी कंगनी। तो इसको मैं कहूंगी किंग ऑफ मिलेट्स, किंग ऑफ पॉजिटिव मिलेट्स। वो क्यों? क्योंकि जितना हमारा जो गट है या गट रिलेटेड इश्यूज हैं, बिकॉज आवर गट इज द सेकंड ब्रेन, ठीक है ना। सर्वे रोग मलाशय, जो भी जितने भी हमारी बीमारियां हैं वो सारी हमारे मल में है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट शुड बी क्लीन सिस्टम, बहुत अच्छा इसका साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्योंकि चाहे वो मल हमारी थॉट्स का है या हमारे फूड का है, वो बॉडी से रिमूव होना बहुत जरूरी है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो अच्छा मिलेट है दैट इज ब्राउन टॉप मिलेट, हरी कंगनी। और ये बहुत कमाल का रिजल्ट देता है डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए, जिनको पेट फूलता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। ऑल द मिलेट्स दे आर एक्चुअली नॉन एसिडिक, क्योंकि जो ग्लूटेन है वो एसिडिक इन नेचर है। जो व्हीट में प्रेजेंट ग्लूटेन है उसकी जो नेचर है दैट इज एसिडिक, तो वो आपके ऑटो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। तो मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है वो ग्लूटेन के खाने से बढ़ती हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स जो है दे कैन बी कम्बैटेड बाय द इनटेक ऑफ दीज 5 पॉजिटिव मिलेट्स। तो मुझे लगता है कि ये मिलेट्स आपने अपनी डाइट में आपको जरूर लेने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। इनको खाने का सही तरीका भी नहीं सभी को पता होता है, तो आप इनको खाने का सही तरीका बताएं जिससे कि उन्हें बेनिफिट हो सके। इनको ठीक लेने का तरीका यही है कि आपको ये पता होना चाहिए आपने इनको कंज्यूम करना कैसे है, किस फॉर्म में करना है। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपने मिलेट को किस तरीके से स्टार्ट करना है। सपोज you are taking the millet for your reproductive system to be healthy, तो उसमें सबसे पहले जो मैं एक मेजर जो सारे मिलेट्स के ऊपर जो रूल फॉलो होता है दैट इज द सोकिंग ऑफ मिलेट्स, कि आपने मिलेट्स को प्रॉपर एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए सोक करके ही रखना है। दैट इज 6 to 8 आवर्स आपने सोकिंग करनी है। बहुत सारे लोग कि हम तो जल्दी में होते हैं, हम सोक नहीं कर पाए, हमने ऐसे ही कुक कर लिया, तो हमें फिर वो कह देते हैं हमें मिलेट का बेनिफिट नहीं मिला। वो बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जो फाइबर है दैट शुड बी सॉल्युबलाइज्ड, वो प्रॉपर आपको सॉल्युबल फॉर्म में आनी चाहिए। वो तब आती है जब उसकी आपकी 6 से 8 घंटे की सोकिंग पीरियड आपने उसको दिया है मिलेट्स को, क्योंकि उसकी फाइबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट है। तो हर अंदर तक की लेयर्स के लिए पानी पहुंचना, फाइबर को सॉल्युबलाइज करना बहुत जरूरी है। तो सोकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कई बार स्किप कर देते हैं कि मतलब उसको या नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि इसको सोकिंग की तो जरूरत ही नहीं है, चलो घंटे 2 घंटे में भी हो जाएगा। बट नो, सोकिंग इज मस्ट। 6 to 8 आवर्स की सोकिंग, ज्यादा नहीं है तो 4 से 5 घंटे करो, बट मैं कहती हूँ कि 6 से 8 घंटे का जो प्रोटोकॉल है मिलेट्स को सोक करने का, यू हैव टू फॉलो दैट। तो वो सोक करके ही आपने मिलेट्स को कंज्यूम करना है। नाउ द सेकंड थिंग, सपोज यू आर वर्किंग ऑन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि किसी ने इसको स्पेसिफिकली पीसीओडी के लिए लेना है, या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या एग नहीं बन रहा है, या फैलोपियन ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कंज्यूम करना है, तो स्टार्ट विद द लिटिल मिलेट। कोई भी मिलेट है आप उसको एटलीस्ट 2 दिन तक लो, जो भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है वो मिलेट आपने मतलब यू हैव टू स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट मिलेट, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट मिलेट। तो लिटिल मिलेट आप 2 दिन खाओगे, उसके बाद बाकी के मिलेट्स एक एक दिन पे आ जाओ, तो 7 डेज का इस तरीके से साइकिल पूरा करके अगेन यू हैव टू कम बैक टू द लिटिल मिलेट। इसी तरीके से अगर हार्ट प्रॉब्लम्स है तो कोडो मिलेट 2 दिन से आप शुरू करो, क्योंकि वो क्या होता है बेसिकली जो उसने काम करना है वो धीरे धीरे ही करेगा ना, तो वो एक्यूमुलेशन 2 दिन का तो एटलीस्ट उसको अपना काम तो करने दो ना, बॉडी में वहां टारगेट तो करने दो, तभी वो इफेक्ट नजर आएगा आपको। तो 2 दिन का टाइम पीरियड चाहिए उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशनल और प्रॉपर मेडिसिनल वैल्यूज को उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे मिलेट्स क्या एक साथ खाए जा सकते हैं? मतलब कि जैसे ये 5 मिलेट अभी आपने बताए, इन 5 को क्या एक साथ खाया जा सकता है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मल्टीग्रेन खाना ठीक नहीं होता है।
मल्टीग्रेन क्यों बनाया, ये इट हैज एक्चुअली बिकम अ बिजनेस प्रोपोजिशन, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो ग्रेन्स बच गए उन सबको मिला के एक अलग से एक पैकेट तैयार कर दिया कि मल्टीग्रेन, या उसको फैंसी टर्म दे दी मल्टीग्रेन है जी, आपको ज्यादा फायदा करेगा, ज्यादा बिकेगा। बट ऐसे नहीं है, मल्टीग्रेन इट्स अ बिग स्कैम। यू शुड अवॉइड कंज्यूमिंग मल्टीग्रेन्स बिकॉज सपोज यू आर वर्किंग ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आप कोई मिलेट आपको लगता है आप उसको फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से खा रहे हो कि आपको फाइबरस डाइट लेनी है, एंड जैसे कोडो मैंने आपको बताया वो क्लींजिंग कर रहा है आपके लिम्फ सिस्टम की, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और अगर आपने 100 ग्राम मिलेट खाना है, सपोज दिस इज आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि आपने 100 ग्राम मिलेट खाना है, उसमें से आपने 25 ग्राम कोडो डाल लिया, 25 वांग डाल लिया, 25 लिटल डाल लिया, 25 आपने बानियाट डाल लिया, तो सारी की सारी सबके जो टारगेट चीजें हैं वो डिल्यूट हो गई ना। तो ना तो आपको प्रॉपर कोडो का फायदा होगा, ना आपको प्रॉपर फॉक्सटेल का, ना बानियाट का, ना आपको आई मीन जो भी आप दूसरा मिलेट ले रहे हो, लिटिल मिलेट ले रहे हो, तो उसका मतलब चारों का जो वो इफेक्ट है वो डिल्यूट हो जाएगा, क्योंकि सब में जो फाइबर का कंटेंट सबका जो आ गया वो 25-25 ग्राम आ गया ना। तो कहीं ना कहीं आप तो यू आर टेकिंग लेस ऑफ द फाइबर फ्रॉम कोडो, 5 ग्राम ही रह गया उसका जो इफेक्ट आना था, वो जो आपने फाइबर का इम्पैक्ट आना था, आपको कोडो का फाइबर खाना है उसको ही आपने डिल्यूट कर दिया। तो दिस थिंग शुड नॉट बी डन। उसको आपने खाना उसी तरीके से कि वो आपके जो टारगेट आप जिसको लेकर चल रहे हो वहां तक उसके पूरा न्यूट्रिशन तो पहुंचे, पूरा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उस तक तो पहुंचे वो चीजें। मैं हमेशा कहती हूँ कि डाइवर्सिटी शुड बी देयर। मोनोटनी में क्या होता है, बिकॉज डाइवर्सिटी चाहे वो थिंकिंग में है चाहे वो डाइट में है, आपका जो डाइट है वो डाइवर्स होना चाहिए, बट ये डाइवर्स इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि सब कुछ उठा के मिला लिया और वो आपको डाइवर्सिटी, वो आपकी मोनोटनी टूट रही है, नहीं, वो आपकी बॉडी टूट रही है, वो आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं हो रही, उल्टा दैट इज अ बर्डन ऑन योर बॉडी, क्योंकि हर एक का जो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं। तो योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी कंफ्यूज एक्चुअली। तो आपने बॉडी को कंफ्यूज थोड़ी करना है, आपने उसको अच्छे फॉर्म में लेके आना है, आपने उसको एक सही डायरेक्शन देनी है कि इसी तरीके से मूव करे वो, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। कॉम्प्लेक्स मिलेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो आपने कंज्यूम करने, पर बॉडी को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देनी है, ठीक है ना। तो वो चीजें आपकी बहुत सिंपल होनी चाहिए। डाइजेस्टिव आपको पता है, आपकी बॉडी को भी पता है कि मेरे पास क्या चीज आई है और मुझे उसको कैसे डाइजेस्ट करना है। अगर बहुत सारी चीजें एक साथ डाल दोगे तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, बहुत सारे जूसेस निकल जाएंगे अलग अलग चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, तो देन यू विल एंड अप in something else instead what you actually require. अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो डॉक्टर रोजी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगी। साथ ही डॉक्टर रोजी से हम उनका फ़ोन नंबर भी जान लेते हैं, ताकि अगर आपके कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकें। डॉक्टर रोजी अपना फ़ोन नंबर दर्शकों को जरूर बताएं। Yeah, sure. It's 941-750-8433. डॉक्टर रोजी आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।